वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप हमारे कॉलर्स की बातें सुन रहे थे और मैं आपको बता रहा था अबाउट द इंडियन एट्रोसिटीज और बॉम्बे के अंदर जो हैपनिंग हुई। इस वक्त मिसेस इलियास इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से ऑनलाइन है, मैं उनसे बात करता हूं। बट मैं आपको एक फ़र्क बता दूं कि ये जो थे ATF के जो हेड हैं, वो कर्नल साहब जो बेचारे मारे गए, मुझे उनकी डेथ का दिली अफसोस है, क्योंकि गैरों के हाथों तो मारे जाने का सुना था, आप तो अपने के हाथों मारे गए। और वहाँ पे हमने ये देखा कि ATF वालों की जिस तरह दौड़ें लगीं और जिस तरह पुलिस वाले अपने वेपन्स छोड़ के भागे, और एक तरफ हमारे थे अपना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कर्नल हारून और उनके साथ और 9 लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। और उन्होंने कमाल बहादुरी से उन्होंने वहाँ पे किया, और उनका जो पूरा फोकस था वो ये था कि किसी तरह मासूम बच्चों की जानें बच जाएं। बल्कि मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, आई ओ माई लाइफ इन अ लॉट ऑफ वेज टू हिम, बिकॉज मुझे और मेरे क्रू को भी कर्नल हारून शहीद ने वहाँ से खुद पकड़ के निकाला था। वो हमारी उनसे पहली और आखिरी मुलाकात थी। अल्लाह ताला उनके साथ उनके साथियों को भी उनके दर्जात बुलंद करे। मिसेस इलियास हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं मिसेस खान बात कर रही जी हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी मिसेस खान। कोई बात नहीं। पहला तो ये कि मैं आपका काफी दिनों से प्रोग्राम देख रही हूँ, काफी अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अभी कोई कॉलर थे जिन्होंने आपसे कहा कि जी वो इंडियन प्रोग्राम्स बंद होने चाहिए और वो सब कुछ। पहले तो सबसे कि आपके दूसरे चैनल पे ही जो TV1 का है, उस पे एक इंडियन डिजाइनर का प्रोग्राम होता है। जैसे वो अगर डिजाइनर है ना, तो मैं ये बता दूं वो कम ही कपड़े पहनाती होंगी, क्योंकि डिजाइनर्स को ज्यादा कपड़े नहीं वो पहनाते। आदमी है, मेल डिजाइनर है, अच्छा, उसका वो तो और भी कम होंगे। मैं बट ये TV1 को मैं आपकी कंप्लेंट जरूर पहुंचाऊंगा, तो एंड आई एम श्योर दे आर वाचिंग दिस घर राइट से नाउ। शुरू करें फिर बाहर के लोगों बिल्कुल को। सही कह रही हैं आप, क्योंकि मैं उनकी प्रोग्रामिंग से मेरा बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, और मैं ड्रामे देखने वाला आदमी हूं नहीं। नहीं बट ये है ड्रामा कि नहीं होता, वो एक डिजाइनर का। नहीं, ऑब्वियसली वो एंटरटेनमेंट बेस्ड एक है, बट योर पॉइंट इज वैलिड एंड आई विल टेक इट अप टू द मैनेजमेंट ऑफ TV1। दूसरा ये कि जब आप अपना ये वाला खत्म कर लेंगे, ये जो इंडियंस के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं या जो कुछ है, इट्स वेरी गुड। मैंने भी अपने 2-4 फ्रेंड्स को कॉल करके कहा कि भाई तुम ये आज प्रोग्राम जरूर देखो, तुम लोग जो हर वक्त इंडिया इंडिया के गुण गाते रहते हैं। और ये उसके बाद अगर आपसे मुमकिन हो सके तो ये जो इंडिया में बाद में लड़ाई शुरू होती है, हमारी कराची में पहले लड़ाई शुरू हो जाती है। जी। और मुझे नहीं समझ आती कौन से महाजर है वहां पे। 60 साल बने तो पाकिस्तान को हो गए। जो मर रहे हैं वो मेरे ख्याल में 25-25, 30-30 साल के लड़के हैं या जो भी हैं, तो वो महाजर तो ना हुए। वो तो नहीं, हर इंसानी जान कीमती है जी, चाहे वो जिस मर्जी एथनिक बैकग्राउंड के चाहे हो। वो पठान है, चाहे वो कुछ भी। बेशक बेशक हैं तो मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, ना मुसलमान ना भी हो, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में हर मजहब के लोग बसते हैं जी यहाँ पे, और बड़ी खुशखुरम रहते हैं यहाँ पे। वही ना अफसोस होता है कि जब इंडिया में कुछ होता है उसी दिन कराची में कुछ ना कुछ फूट उठता है, तो इतना दिल दुखता है कि मतलब क्या बताएं। हमें ये फैसला करना है ना कि हमने लोगों के बहकाए में आना है कि नहीं। मिसेस खान, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कराची के मुतालिक मेरी कोई ज्यादा इस वक्त रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं इस के ऊपर काम कर रहा था, बट एक बात मैं आपको बड़ी यकीन से बता सकता हूं कि जो हॉरर स्टोरीज वहां से निकल रही हैं, एक तो किलिंग अपनी जगह है, लेकिन जो म्यूटिलेशन की स्टोरीज निकल रही हैं उनमें मुझे काफी क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं, उनमें सदाकत कम नजर आती है मुझे। मेरा ख्याल है कि हम लोग जो एक हमें अपनी आदत को कर्ब करना है वो ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी हमने र्यूमर मॉन्गरिंग को किस तरह से खत्म करना है। हम तो एक SMS आती है तो बगैर जाने बगैर अपना जांचे हम उसको ढक करके मल्टीपल सेंडर्स को रेसिपिएंट्स को भेज देते हैं। बिल्कुल सही। तो लतीफा हो तो अच्छी बात है, कोई घटिया लतीफा हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अफवाह को आगे करते हुए हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमें सोचना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। राइट। थैंक यू मिस खान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये मिसेस खान थी जी। और मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था लाल मस्जिद का। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और जो मिड डे है बॉम्बे से निकलता है, अगर आप उनके इदारिये 2007 के मुलाहिजा करें तो वो आपको बताएंगे
आप उस लिखा होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज फेल्ड, दे शुड हैव इफेक्टिवली नेगोशिएटेड विद द पीपल ओवर देयर। आई वांट टू नो कि अब वो अपनी हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं वेदर दे ट्राई टू नेगोशिएट ओवर देयर और नॉट। दे कुड नॉट इवन नेगोशिएट फॉर द पर्पसेस ऑफ एंगेजमेंट। एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि आप अटैकर को एंगेज करते हैं, आप उसको थकाते हैं, आप उसको बहलाते हैं और फिर आप उससे कैजुअलिटीज कम करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये तो स्टोरी आपके सामने आएगी और थोड़े दिनों में आएगी कि अटैकर्स ने तो पता नहीं कितनों को मारा, इनकी अपनी फोर्सेस ने क्रॉस फायर में कितने नाहक बेगुनाह लोगों को मार दिया। बट एक कॉलर है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। आफ्ताब बोल रहा हूँ कराची से। जी आफ्ताब भाई। पूछना ये था कि सर जी ये आजकल जो कराची के हालात चल रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई आप थोड़ा बहुत तवज्जो दें। मैं इस पे जरूर करूंगा जी, लेकिन मैंने अभी जैसे अपनी बहन को पहले एक बता रहा था कि मैं बगैर रिसर्च के करता नहीं हूँ प्रोग्राम। मैं पहले पूरे हकाइक ले लूँ उसके कल या परसों तक इंशाल्लाह, फिर आप तक मैं लेके आऊंगा। ढका छुपा कोई नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कोई बचेगा नहीं उसमें। तो मतलब हम अफवाहों की जद में और दूसरी तरफ जो है वो कराची जो है वो जल रहा है। मैं आपको सिर्फ आपकी वसादत से थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई और बात करनी है कि यही बात थी? नहीं बस इसी बात। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी वसादत से एक बात जरूर कहूंगा कि इसी प्रोग्राम में तकरीबन 5 हफ्ते पहले हमने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की थी कि कराची का बड़ा मारूफ प्लाजा अल आसिफ स्क्वायर वहाँ खुलेआम हमारे कॉलर्स ने हमें बताया असला फरोख्त हो रहा है, तो क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज टू आंसर। और जिस वक्त भी कोई गवर्नमेंट के एहलकार हमारे प्रोग्राम में आए तो ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, वरना आई विल रिक्वेस्ट माई अदर सीनियर कॉलीग राना मुबशर इन कराची टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द इंटीरियर मिनिस्टर ओवर देयर और द होम मिनिस्टर ओवर देयर। मैं आपको कॉल आने से पहले कंपैरिजन बता रहा था